भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में जहां आम नागरिकों के लिए सारी सहूलियतों का इंतजाम किया गया है, वहीं एक तबका ऐसा भी है जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। रमन जब 3 महीने की थी तब डॉक्टरों ने उन्हें लाइलाज बीमारी का हवाला देकर पूर्ण रूप से विकलांग घोषित कर दिया था। पिछले 2 दशकों से रमन व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद रमन पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। मेरा नाम रमनदीप है। मैं मुंबई अश्विनी हॉस्पिटल में पैदा हुई हूँ। जब मैं 3 मंथ्स की थी तब जब मेरा बर्थ हुआ था तब डॉक्टर्स ने डिटेक्ट किया था कि मेरे स्पाइनल में थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ती गई वो ज़्यादा बढ़ रहा था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब मैं 3 मंथ्स की थी उसको ऑपरेट किया गया था। एंड उसके बाद डॉक्टर्स ने क्लियरली पेरेंट्स को फादर मेरे को बोल दिया था दैट इट इज़ अ परमानेंट डिसेबिलिटी। इसका अगर आपको इलाज कराना है तो 18 ईयर्स की जब भी हो जाएगी उसके बाद आप करवाना। जब मैं 12th मेरा पास आउट था तो मेरा ड्रीम था कि मेरे को HR कॉलेज में एडमिशन चाहिए। लेकिन HR की प्रिंसिपल को मेरे डैड ने लेटर डाला था कि एक स्लोप की ज़रूरत है, बच्ची को एडमिशन देना है वहाँ पर। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हम एडमिशन नहीं दे सकते, हम स्लोप नहीं बना सकते, हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है। और जिसके मेरे से कम परसेंटेज थे उसको सीट दे दी गई थी और मुझे नहीं दी गई। मुंबई के प्रख्यात विश्वविद्यालयों में भी विकलांगों के लिए बुनियादी सुविधा न होना समाज के इस तबके की तरफ हो रही अनदेखी को खूब दर्शाता है। यहाँ ऐसे विद्यार्थियों को दाखिला न देने का निर्णय कई सवाल भी खड़े करता है। पढ़ाई में ही नहीं, यातायात साधनों में भी विकलांगों के लिए कोई सहूलियत न होना प्रशासन की बद इंतजामी की पोल खोलता है। वहाँ पर उन्होंने डब्बा तो बनाया हुआ है लेकिन डब्बे के अंदर जाने के लिए फैसिलिटी नहीं बनाई है। दोनों जो प्लेटफॉर्म्स है वो नीचे हैं और हर स्टेशन में स्लोप नहीं है। बिना रैंप स्टेशनों से बाहर निकल पाना कितना कठिन हो सकता है, हमारे कैमरे में कैद दृश्य साफ दिखाते हैं। व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने की वजह से रमन को कई बार लोगों की तीखी नजरों का सामना भी करना पड़ता है। मतलब लोग कैसे किस नज़रिए से तुम्हें देखते हैं, पहले वो तुम्हारी व्हीलचेयर को स्टेयर करते रहेंगे और फिर उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे आप कैसे मैनेज करते हो ये वो, आप ये वाला तेल लगाओ आप वो ठीक हो जाएंगे इससे, वो तो तेल लगाओ। तो जब वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप मुझे सिंपैथी नहीं तुम्हारी कोऑपरेशन चाहिए। मेरे को अडाको कंपनी से फ़ोन आया था और उन्होंने बोला था कि हम सिटी बैंक में आपको प्लेस करेंगे और उन्होंने बोला था कि फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर है आपकी नियरेस्ट ब्रांच में आपको प्लेस कर देंगे। मैंने उनको बोला था कि आप एक बार पूछ लो उनसे कि वहाँ पर सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। तब उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं अपनी सीनियर से बात करके आपको वापस रिवर्ट बैक करती हूँ। तब उन्होंने मुझे बोला कॉल बैक करके कि आप इंटरव्यू के लिए मत जाओ, वो मुझे बोल रहे हैं कि आप ऐसे कैंडिडेट्स हमारे पास मत भेजो। तो ये एक तरह का एम्प्लॉय डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एक तरह का डीमोटिवेशन हुआ फॉर डिसेबल पीपल। हम उनसे कहीं ज़्यादा आउटपुट भी दे सकते हैं कंपनी को। बाकी डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, शी इज इंडिपेंडेंट और इसमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा मतलब जो नॉर्मल बच्चा है शायद उसमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होएगा, लेकिन इसमें कभी कहीं भी नहीं। इसमें इतना कॉन्फिडेंस है जिसको जो भी बोलना होता है वो बोल के आती है। हालांकि इन सब के बावजूद रमन ने MBA जैसी कठिन पढ़ाई समाप्त कर ली है और आज वह अपने अगले पड़ाव नौकरी की तलाश में जुट गई हैं। आज रमन का पहला इंटरव्यू है जिसके लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं। भारत सरकार और CII की पहल द्वारा आयोजित विकलांग रोजगार मेला विकलांग जनों को एक आशा की किरण जरूर दिखाता है। She again she did overqualified. Yeah. She has kept my resume again and she was like, I'll speak to the Bangalore office. Most of them are like call center job. रमन जैसी प्रतिभाओं को सिर्फ कॉल सेंटर जॉब उपलब्ध करा पाना प्रशासन का सिर्फ खाना पूर्ति करने का भी प्रमाण देता है। But I promise you I'll take personal care in ensuring that she somewhere that she ends up somewhere.
Sorry if it was a disappointment. It came all the way. All right. Thank you. Best of luck. Thank you. Thanks. Take care. Bye. एमबीए करने के बाद भी यहाँ तो रमन को किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं मिल पाई, पर हार मानना तो जैसे रमन ने सीखा ही नहीं है। वह फिर निकल पड़ी अपनी अगली चुनौती का सामना करने। Now it's just the beginning of the journey. There's a long way to come. Just do a bye going. Bye. All the best. Bye. See you. Good luck. यूं तो भारतीय संविधान ने हर नागरिक को हर जगह जाने की पूरी इजाजत दी है, पर क्या ऐसी इमारत बनाने वाले इमारतगारों ने विकलांगजनों के बारे में जरा भी सोचा होगा? शायद सोचा होता तो ऐसी इमारतों में भी विकलांगजनों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती। आलम यह है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते रमन जैसी प्रतिभाशाली लड़कियां भारत छोड़ विदेश जाने को मजबूर हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन हेशा पारेख के साथ दीपक मिश्रा, केसी न्यूज़।